संगम युगी स्वराज्य अधिकारी स्वयं बाप दादा का संतान हूँ। मेरे सर पर पवित्रता का ताज है। दुनिया में पवित्रता को अपनाने में कितनी मेहनत करते हैं। भगवान को प्राप्त करने में कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन मैं तकदीरवान आत्मा स्वयं हाईएस्ट होलीएस्ट उस परम पिता परमात्मा के होली हैप्पी बच्चा हूँ। मुझ आत्मा को बाप द्वारा पवित्रता प्यार का वर्षा शांति का वर्षा बर्थ राइट के रूप में मिला है। वाहरे में आत्मा मेरा कौन मुझे संभालने वाला कौन। स्वयं बाप दादा पूरे विश्व के आत्माओं का परम पिता और प्यारे ब्रह्मा बाबा मुझे संभालने वाले डबल इंजन बाप दादा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं आत्मा चलती हूँ बाप दादा से मिलने। देखे अपने आप को, क्या मैं यह मिट्टी रूपी ड्रेस पहनकर
निराकार शिव बाबा से मिलन मना सकता हूँ। नहीं, अपने को तैयार करें। स्वयं परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। पहले खुद को तैयार करें। देखें शिव बाबा कैसा है। उनको तो कोई मिट्टी का शरीर, ड्रेस नहीं है। तो फिर मैं आत्मा उनके सम्मुख बैठने के लिए, मिलन मनाने के लिए मैं भी निराकार बाप समान निराकारी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। मैं निराकार आत्मा अब मैं आत्मा बिना शरीर का हूँ। देखें अपने आप को आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा अपनी सत्य स्वरूप में, असली स्वरूप में स्थित हूँ। अब मैं कितना हल्का हूँ। एक सेकंड के अंदर ही मैं आत्मा निराकारी दुनिया में पहुँच गए। वर्ल्ड में पहुंच गए। आहा, यहाँ का शांति, यहाँ का सन्नाटा, यहाँ का पवित्रता अनुभव करें। परम धाम में
अपने घर में अपने पिता के सानिध्य में पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। खुद को बाप के समीप देखें। वह शिव बाबा कितना सुंदर, उनके चारों ओर प्रकाश की किरणें दिव्यता की किरणें मुझ आत्मा को स्वागत कर रही है। आ जाओ मेरे लाडले बच्चे, आ जाओ। और मैं तुम्हारे लिए कब तक इंतजार करूं? अब तो आ जाओ। बाबा का प्यार मुझे आत्मा को चुंबक जैसा खींच रही है। मैं आत्मा एकदम बाबा के समीप बस मैं और मेरा बाबा मैं बाबा को देख रहा हूँ। बाबा मेरे को देख रहे हैं। ये घड़ियाँ ये कितनी अमूल्य है। फील करें। मैं आत्मा बाबा के रंग में रंग रही हूँ। ज्ञान का रंग बाबा के, शक्तियों का रंग गुणों का रंग योग का रंग श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति श्रेष्ठ कामना भावना का रंग बाबा के रंग में मैं आत्मा पूरी तरह से रंग रही हूँ।
मैं आत्मा इतनी रंग गए, मैं तो हो गए बाबा जैसा। बाबा के वह किरणें मेरे चारों ओर घेर लिया। मैं आत्मा बाबा जैसा शक्तिशाली, पवित्र, प्यारा, बन गए। भगवान के संग के रंग में मैं आत्मा खो गए। इन घड़ियों के लिए तो मैं आत्मा कितना इंतजार किया। बाबा बाबा ओ मेरे शिव बाबा, अब बाबा मुझे एक और अलौकिक दुनिया में लेकर जा रहे हैं। अब मैं देखता हूँ अपने को। अब मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में हूँ। देखे अपने को, कितना सुंदर प्रकाशमय शरीर। मैं फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा जैसा संपन्न, संपूर्ण फरिश्ता। मैं और बाबा ये पूरा विश्व को, यह परमात्मा परिवार को, हर आत्मा को परमात्मा रंग में रंग रहा है।
सकाशते। ओम शांति। तो कल आप सभी बाबा के बच्चों ने डबल डबल पालना ली। अमृत वेले आप सभी ने कल योग भी पावरफुल किया बाबा की याद में। फिर मुरली बाबा की इतनी पावरफुल मुरली सुनी आप सभी ने। और फिर शाम को भी बाबा से दृष्टि ली, शक्ति ली। तो कल की मुरली के ऊपर भी आप सबका विशेष मनन चिंतन चला। आप सभी ने विशेष चिंतन किया। कल बाबा ने बच्चों में कितना बल भरा। जो तपस्वी त्यागी आत्माएं हैं उनका कर्तव्य क्या है। तो बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को स्मृति दिलाई कि जो तपस्वी आत्माएं हैं अपने तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर प्रकृति को, आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देने वाली सभी महान आत्माएं हैं। और कल आप सब पूरे दिन बाबा की छत्र छाया में रहे। तो जितना ही बाबा की मुरली का चिंतन हम करते हैं उतना ही रूहानी नशा। तो कल पूरे दिन आप सबको खूब नशा रहा। और शाम को भी बाबा आए। बाबा ने मुरली का भी कितना सुंदर महत्व बताया। तो आप सबने शाम की मुरली भी अच्छी रीति सुनी। और बाबा ने कितना अच्छा कहा। रोज़ मुरली सुनने से हमें बाबा से डायरेक्शंस मिलते हैं नए नए। तो सभी अपने आप को बहुत भाग्यवान और बहुत उमंग उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। है ना सभी भाग्यवान। तो कल का दिन तो आप सबका कैसा निकला पूछने की बात ही नहीं है। तो हम सब सचमुच कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। तो आज हम सभी बाबा की 19 तारीख की मुरली सुनेंगे।
आज भी बाबा हमें विशेष इशारा दे रहे हैं। चार्ट के ऊपर भी, हाँ, चार्ट रखना भी ज़रूरी है। जैसे कल भी बाबा ने सुबह की मुरली के ऊपर अटेंशन खिंचवाया चार्ट के ऊपर, वो तो आप सबने चिंतन अच्छी रीति किया ही है। तो आज भी बाबा इशारा दे रहे हैं कि चार्ट रखने से ही हमारी चाल चलन में सुधार होता है। और बाबा ने कहा बच्चे सारे दिन हम खुश रहें, उसके लिए अपना एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने रखो या साथ रखो, सदा खुशी रहे। फिर बाबा, हाँ, अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बच्चों का पहनावा भी ना बहुत ऊंच और ना बहुत, हाँ, नीचा हो। आप सुनेंगे बाबा के एक एक महावाक्य कि आज बाबा क्या क्या हमें समझा रहे हैं। आज पूरे दिन मुझे कैसे रहना है और किस स्मृति में रहना है, तो सुनेंगे हम सब भी एकाग्र होकर बाबा के सत वचन। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आज का प्रश्न है, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। तो किस बात में सुस्ती करते हैं, बताइए आप सभी। चलिए, सभी ने मन में, हाँ, चिंतन किया, सभी को उत्तर आया, तो मिलाएंगे भी हम सब उत्तर। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोट बुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है। दैवी कैरेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है, याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, पास ही लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। सभी के घर में है ये चित्र। और बाबा ने कहा, इनको लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम ऐसा बन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? हाँ, एक मन में एक संकल्प लेने से या संकल्प दोहराने से, हाँ, अंदर में एक रोमांच खड़े हो जाते हैं। कौन पढ़ा रहा है हमें? किसके सामने हम बैठे हैं? बाबा ने कहा, कौन पढ़ा रहा है हमको? ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम ये पढ़ते हैं, सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। छोटा है,
बड़ा है, सबका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा ने कहा, गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं, उनकी राशि मिल गई। हाँ, शिव को तो सब जानते हैं, शिव हम सब का पालनहारा है, पर शंकर का क्या पार्ट है? हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा सभी बच्चे जानते हैं। और अभी तुम जानते हो, शिव ऊंच ते ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। इसलिए कहते, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तो प्रभु भी भागे चले आए। हाँ, तो बाबा ने भी कहा जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। भगत भी सब हैं, ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग हैं, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती, तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है, एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। हाँ, बाबा रोज हमें इशारा दे रहे हैं। और बाबा ने कहा, देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफें हैं, ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होगा। फिर भक्ति शुरू होती है, वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग है। उसमें भी नंबर 1 है काम कटारी चलाना, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण के समान बनेंगे। वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का शरीर पैदा नहीं होता। सत्य में रावण राज्य होता ही नहीं। वहाँ भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? इसलिए उसको राम राज्य कहते, इसको रावण राज्य कहते हैं। और राम राज्य और रावण राज्य में कितना अंतर है, क्योंकि राम राज्य को भगवान ने स्थापन किया है। बाप को कितना फिक्र रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, लौकिक में भी। परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता, यहाँ तो है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते, तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भोगते आए हो। अथा धन मिल जाता है, 21 जन्म वहाँ कोई दुख नहीं होगा। देवाला नहीं मारेंगे। देखो सत्यु में क्या क्या नहीं होगा, रावण नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी में रहना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ भी नहीं। बच्चे ज्ञान योग के द्वारा क्या से क्या बन रहे हैं। रावण राज्य से राम राज्य में चले जाते हैं। और बाबा ने कहा स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं। बाप समझाते ये ज्ञान तलवार, उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं।
दे दिए ना देवियों के हाथ में। हाँ, शस्त्र आदि जो पढ़ते, शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं, वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़क है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। वे समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई तो जरूर कोई हथियार होंगे, इसलिए सब देवियों के हाथों में हथियार दिखा दिए हैं और हैं ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, जिससे हर आत्मा ने अपने विकारों पर विजय प्राप्त की। हाँ, तो बाबा ने कहा उन्होंने क्या दिखाया, हथियार हाथ में दे दिए हैं। बाप आकर ये सब भूले बताते हैं, तुम्हारी बात बहुत मनुष्य ढेर सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे, बेहद का बाप है ना, तो उसकी तो सब सुनेंगे। और तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। देह अभिमान टूटेगा, जितना हम श्रीमत पे चलेंगे उतना देह अभिमान टूटेगा, अर्थात इसका जो भान है ना वो मिटता जाएगा। इसलिए साहूकार लोग आते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना देह का भान है। बाप कहते देह अहंकार छोड़ो, मैं ये। हाँ, इस अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है, तुम अभी वनवा में हो। कभी कभी इंसान कुछ अच्छे कपड़े पहन लेता है, महंगे कपड़े पहन लेता है, तो उसका भी उसको भान आ जाता है। हाँ, तो बाबा ने कहा भगवान की याद का नशा उतर के एक सिर्फ एक ड्रेस का नशा चढ़ जाता है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि तुम वनवा में हो। जैसे एक कन्या की शादी होती तो उससे पहले वो साधारण कपड़ों में होती है और उसको भी वो चंदन वगैरह लगाया जाता है। तो बाबा भी कहते बच्चे अभी आप सब किस में हो, वनवा में हो। तो इस वनवा में आके भगवान रोज ज्ञान योग से हमारी आत्मा को सुंदर बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम वनवा में हो, अभी जाते हो ससुर घर सत्युग में, वहाँ तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। हाँ, 16 कला संपन्न हो जाएंगे तो 16 श्रृंगार करेंगे। तब बाबा ने कहा भी यहाँ वनवा में हो, अर्थात साधारण हो। कहते हैं यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते मैं बिल्कुल, हाँ, बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है, जैसे कर्म मैं करता हूँ। हाँ, बच्चों को भी साधारण रहना है। तो बाबा ने भी हमको करके दिखाया ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख बच्चे करेंगे। तो बाबा हमारे कितने साधारण थे, इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वे सब बहुत नुकसान कर देता है। हाँ, इंसान होता है कोई महंगी जूती चप्पल पहन लिया उसका भी भान आ जाता है। हाँ, और वही भान हमें भगवान से प्राप्ति करने नहीं देता है, भगवान की याद का नशा चढ़ने नहीं देता है। इसीलिए बाबा ने कहा वह देह का भान बहुत नुकसान कर देता है। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे। हाँ, देखते हैं ना लक्ष्मी नारायण कितने जेवर पहन रहे हैं। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। क्यों? देखो क्या कह रहे हैं बाबा, आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में डाकू लूट लेते हैं। और ये तो है ना आजकल, रास्ते चलते चलते भी कोई चैन कोई बैंगल्स लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इसी में ही सेफ्टी है।
देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही करनी है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती है। इसलिए मेहनत का फल है 21 जन्मों की प्रारब्ध। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होंगी, एटॉमिक्स बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते, कितना भी माथा मारो कि ये सब बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो ही नहीं सकता है। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा। समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है। यादव और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोप वासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की, अर्थात साइलेंस का नशा है बच्चों को। हाँ, तुमको शांति घमंड में रहना है, अर्थात शांत स्वरूप रहना है। सिखाया जाता है बाप को याद करो, डेड साइलेंस। जितना याद में हम रहेंगे अंदर से कैसे महसूस होगा, जिसको बाबा ने नाम दिया डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़कर जाना है, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं ऐसा कोई है जो ये बातें कहे या ये बातें समझाए? पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? पाप के भी बने, सजा भी खाई, फिर सजा से दुख भी भोगा। तो बाबा ने कहा भाई बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहते अपनी चाल चलन बोल कर्म इतने आदर्श हों, किसी को हम बहुत नशे से समझा सकें और कहें कि लक्ष्मी नारायण कि जैसे कैरेक्टर्स हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट, हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। हाँ, और तुम्हारे यहाँ कचहरी भी होती है, सुनते हैं ना सभी। बाबा के समय सभी जो बच्चे यज्ञ में रहते थे तो शाम को बाबा के साथ बैठते थे और सभी की कचहरी होती थी। तो आज पूरे दिन आपस में क्या लेन देन किया है? कोई भी ऐसा पाप तो नहीं किया है, कोई ऐसी गलती तो नहीं की है।
बाबा उन सब से सुनते थे। हाँ, फिर अगर कोई बाय चांस कुछ ऐसा करता भी था तो रियलाइज़ करते थे और संकल्प, अपने संकल्प को दृढ़ करते थे। तो ऐसे बाबा ने भी कहा कि तुम्हारे यहाँ कचहरी भी होती है, सब सेंटर्स पर बच्चों की कचहरी करनी चाहिए। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं बाबा, रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। इसलिए बाबा बहुत सारी बातें हमें रोज समझाते हैं, क्योंकि रोज सुनने से एक न एक दिन हम जरूर करते हैं और हमें कितने फ़ायदे हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तो सुधार होगा। किसको तकदीर में नहीं तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना तो बड़ा अच्छा है, तो रखेंगे ना सभी चार्ट। हाँ, बाबा ने कल मुरली के ऊपर भी बहुत अटेंशन खिंचवाया था। तो चार्ट, कितने तरह का चार्ट बाबा ने बताया, गुणों का, शक्तियों का, तो आप सबने सुनी है मुरली। और आज भी खास बाबा ने कहा चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो हम 84 के चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाते हैं। कितना सहज है, और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फ़ायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो। जब हम मुरली सुनते हैं तो हम अपने अच्छे पॉइंट्स नोट करते हैं। फिर बाबा कहते सारे दिन जो कर रहे हैं ना, तो वो नोट तो रहता है ना। अगर हम वैसे नोट नहीं करते तो बुद्धि में तो सब नोट होता ही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, और इसमें तुमको बहुत फ़ायदा होगा। हमें पता चलेगा ना कितना फ़ायदा और कितना घाटा हुआ। बाबा कहते हैं अपना चार्ट देखो, कितना समय बाबा को याद किया। याद बिगर जंग उतर न सके। कट उतारने के लिए चीज़ को घास लेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे थोड़े ताज रख देंगे सिर पर। हाँ क्या कहा बाबा ने, आखिर ऊंच पद लेना है तो मेहनत तो करनी है ना। बाबा ने कहा ऐसे ही थोड़ा ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना ऊंच पद देते, कुछ तो मेहनत करनी है ना। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है। शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बड़ा बैच पड़ा रहे। हाँ देखो क्या कहा बाबा ने, कहाँ भी जाते हो तो बैच पड़ा रहे। हमेशा बाबा कहते कहीं पे भी जाओ तो बैच लगा कर जाओ। बैच भी तो सेवा करता है ना। तो बाबा ने कहा बोलो, वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स यह है, समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बहुत मीठापन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है, तुम बाप को जानते हो। लोग की पाप को तो गौर नहीं कहेंगे, वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का, और सत्युग होगा बेहद का। फिर माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों। कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा
वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में सब कुछ मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सोना है। तो यहाँ वह भी ले आते हैं। बच्चे बाबा से मिलने आते हैं तो सुदामा के माफिक चावल मुट्ठी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे। हाँ, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं ना। भावना की बात समझा रहे ना बाबा। हाँ, भावना में चावल लाए तो साथ में थोड़े थोड़े मसाले भी ले आए। तो बाबा ने कहा कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे उसके बदले। इसलिए कहा जाता है दाता। हाँ, वो हमारे कणे कणे को सफल करता है ना। इसलिए कहते हैं कोई कणा देता है तो उसको घना कर देता है। वो भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्प काल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते, कॉलेज बनाते, दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिल जाता है। एक दान का महत्व होता है ना। धर्मशाला बनाते तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते वे सब हमारे ही काम में लगाते हैं। कोई भगवान अर्थ देते हैं तो आप देखो, बाबा तो बच्चों के लिए सुख सुविधा देते हैं ना। आप बाबा के घर में आते हैं तो इतने सारे बच्चे नीचे तो बैठते नहीं, किस पे बैठते हैं? उनको बैठने के लिए चेयर्स चाहिए ना, हाथ चाहिए। इतने सारे बाबा के घर में जो भी सुख सुविधा है वो किसके लिए? बच्चों के लिए है। इसीलिए बाबा ने कहा सब हमारे काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं। इनको भी कहा सब कुछ दे दो ब्रह्मा बाबा को, तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया। मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। हाँ, अविनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया। तो ब्रह्मा बाबा को सब साक्षात्कार कराए। तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ओहो, हम तो यह बनते हैं। ड्रामा में ये पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़े ही हैं, ब्रह्मा बाबा को सब थोड़े जानते हैं। तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम यह बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते मैं जो राय देता हूँ उसको फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं ब्रह्मा बाबा। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। किसको? शिव बाबा को। तो देखो सौदा करा रहे हैं ना, वो हमारा पुराना लेकर हमें नया दे देते हैं। और जादूगर है, क्या थे और क्या बन जाते हैं। फिर रत्नागर, रत्नों का व्यापार करना सिखाते हैं। बाबा ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा बता रहे हैं, पहले उन रत्नों का जौहरी था ब्रह्मा बाबा, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है ना।
बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं, कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं, सोने के महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे ही होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज़ का 500 1000 भी ले लेंगे। लौकिक धंधे में उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। हाँ, और कितना भोला है और कितनी अच्छी कला सिखा दी सभी को। हाँ, ये कैसा योग है जिस योग से जो योग करता है मनुष्य से देवता बन जाता है। यही योग के द्वारा कलयुग सतयुग बन जाता है। तो बाबा ने कहा, और वह कितना भोला है, तुमको क्या बनाते हैं। कखपन के बदले तुमको 21 जन्मों के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है। कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो ये पढ़ाई है जो भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानोवाच, परंतु ये किसको पता नहीं भगवान किसको कहा जाता है। कोई से पूछो परमपिता परमात्मा को जानते हो। बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। भारत बरोबर भारत परिस्तान था। एक सतयुग के कितने नाम हैं अलग अलग। इसलिए बाबा ने कहा भारत परिस्तान था, अभी कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। हे आत्मा अब जागो, जगा रहे हैं ना सभी को। जैसे बाबा ने कल मुरली जो सुनाई शाम को, कितना अच्छा बाबा ने साइंस के ऊपर कहा। और आप सब आज बैठकर भगवान की मुरली सुन रहे हो। साइंस के द्वारा जो साइंस के साधन हैं इनसे आनंद ले रहे हो। पर बाबा ने कहा आनंद भी लेना है पर जागृत अवस्था। हाँ, हमारी इतनी अच्छी स्थिति हो जिस स्थिति से दूसरे हमें देखें, उनकी भी स्थिति अच्छी बन जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब सोए हुए को जगाते हो। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो खुद जाग जाते वे दूसरों को जगाते हैं, नहीं जागते तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। तो कौन सा गीत बाबा को अच्छा लगा कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है, मनुष्य समझते जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ, समझते भगवान मिला है। बाप कहते हैं ये सब साक्षात्कार आदि के सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते हैं उनको साक्षात्कार हो जाता है, भावना का भाड़ा मिल जाता है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। हाँ, जिनको हनुमान गणेश बाबा कहते ऐसा न देवता होता है न ऐसा भगवान होता है। बाप ने कहा ये बैच तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। और तुम बच्चों को भी ये
होने से नशा रहेगा। जैसे मिलिट्री के आप देखते हैं ना, जो जितने भी मिलिट्री में जो लोग भर्ती होते हैं उनके हमेशा ही बैच लगा हुआ होता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ये होने से नशा रहेगा, बैच लगा होगा तो नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते क्योंकि वह श्रेष्ठ हैं। हाँ, मनुष्य जब पतित हो जाता है तो देवताओं की पूजा करता है। तो बाबा ने कहा जरूर वह श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने हमें विशेष क्या टेंशन खिंचवाया? हाँ, चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर हमको ध्यान देना है। जो बाबा ने कहा आज अपनी चाल चलन को सुधारो, अपना रजिस्टर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर चेक करो। तो रोज़ अपने रजिस्टर को भी चेक करना है, किसी भी प्रकार का मेरे रजिस्टर में दाग ना हो। जो कहा ना बाबा ने, नहीं तो सज़ा भी मिलेगी, दुख भी होगा और पद भी पा नहीं सकेंगे। तो आज कितना अच्छा कहा, आप सभी गॉडली स्टूडेंट हो। हाँ, और बाबा ने आज पहनावे के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया। हमारा पहनावा भी बहुत साधारण हो। खाना बाबा ने अभी तो समय भी कैसा चल रहा है, और लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने हो जो देखने से बहुत खुशी, हाँ, अंदर में खुशी आएगी। दूसरा क्या कहा बाबा ने, अगर उदासी आती है तो बाबा के हाँ सुंदर सुंदर गीत सुनो। हाँ, तो बाकी आप सबने अच्छे से चिंतन किया है। हाँ, तो अभी हम सुनेंगे मुरली का सार। बाबा ने कहा बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, इसी खुशी में रहे कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हमें गॉडली स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का चौरी बनना है। आज का वरदान है अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव, मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव। तो बाबा ने कहा जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। देखो, अशरीरी एक ऐसी अवस्था है, जैसे बाबा ने मिसाल दिया, कोई पागल है, कैसा भी है, अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो वो शांत हो जाता है ना। तो यहाँ भी अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। इसलिए बीच बीच में इस अवस्था का अनुभव करें। अशरीरी एक आत्मिक स्थिति, एक आत्म भाव में जब हम स्थित हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली ही ये भार मुक्ता खत्म हो जाती है।
इसलिए बाबा ने आज कहा फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। तो इसलिए अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर जो बाबा को दे दिया है बस दे दिया। तो जब सब कुछ बाबा का हो गया तो वहाँ व्यर्थ आ ही नहीं सकता। जहाँ मेरा है तो वहाँ व्यर्थ आता है। इसलिए बाबा ने कहा सब कुछ बाबा को दे दो। आज का स्लोगन है अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। बाबा क्या कहते हैं, आपके पूर्वज कौन हैं? देवी और देवता। तो आप सब कौन होगे? पूर्वज। तो उसे स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। तो हो गए सभी भरपूर, समझ आया सभी को बाबा की मुरली। तो अच्छे से आज फिर से हम अच्छे से मनन चिंतन करके बाबा की समीपता का, बाबा के प्यार का अनुभव करें और सारे दिन उस प्यार में डूबे रहें। तो हमें बहुत नए नए अनुभव होंगे और ये जीवन आनंद ही आनंद की महसूसता बार बार होती रहेगी। ओम शांति। जाने